सातवें दिन समाप्त हुआ ढाई घाट का धरना। ग्रामीणों ने मानी बात। सांसद नीरज मौर्य और विधायक सुशील छात्र पहुंचे घटनास्थल। जूस पिलाकर भूख हड़ताल का शांतिपूर्वक अंत कराया गया। विधायक का वादा 2 साल में तैयार होगा गंगा तटबंध। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। गंगा नदी के उस पार ढाई घाट क्षेत्र में अधूरे पड़े तटबंध को पूर्ण कराने की मांग को लेकर चल रहा 7 दिन का धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। 7 दिनों तक बाढ़ प्रभावित ग्रामीण खुले आसमान के नीचे डटे रहे, लेकिन आज प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद यह आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हुआ। 2 साल में तैयार होगा गंगा तटबंध। बरेली के अमला गांव में 7 दिनों से चल रहे धरने का आज शांतिपूर्ण समापन हो गया। सुबह धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक उठाएंगे ताकि बांध निर्माण में अब कोई देरी न हो। इसके बाद अमृतपुर विधायक सुशील कुमार शाक्य और पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार ने तटबंध निर्माण का पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह काम हमारी जिम्मेदारी है। तटबंध अवश्य बनेगा और क्षेत्र की जनता को अब बाढ़ की त्रासदी नहीं झेलनी पड़ेगी। ग्रामीणों ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से धरना या जल समाधि जैसी कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण समाजसेवी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब भूख हड़ताल समाप्त हुई तो माहौल में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। 7 दिन से चल रहा संघर्ष आखिरकार संवाद और भरोसे के साथ समाप्त हुआ। संघर्ष मोर्चे ने धरना दिया है, इसके पहले नहीं दिया था। लेकिन आपकी समस्या हमारे संज्ञान में है और आज यहाँ केवल हम नहीं आए, सारे अधिकारी भी आए हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी भी है, एसडीएम अमृतपुर भी है, आपके एडीएम साहब भी हैं, सिंचाई विभाग के एक्सीएन भी हैं। ये सारे अधिकारी यहाँ आपके सहयोग के लिए आए हैं, आपकी समस्या का समाधान करने। जहां तक समस्या की बात है तो मैं कानगंज क्षेत्र से भी विधायक रहा हूं। अब वो बात अलग है कि कानगंज सीट आरक्षित हो गई तो पार्टी ने हमें अमृतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जो समस्या अमृतपुर विधानसभा की है, ब्लॉक राजेपुर की है, वही समस्या यहाँ की भी, यहाँ से अलग समस्या नहीं है। और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पिछले 3 वर्षों से यहाँ के विधायक भी प्रयास कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख के दिया है और मुख्यमंत्री जब पिछली बार, इस वर्ष नहीं, पिछली बार जब अमृतपुर क्षेत्र में आए थे तब हम लोगों ने मांग की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सुशील जी इस समस्या का समाधान बसोला से और ढाई घाट तक और ढाई घाट से आगे उमरौर तक
तो उसको देखिए सर्वे शाहजहानपुर में बना हुआ है, तो वहीं तक यहाँ का सर्वे करिए ना। हाँ 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर का ये और ये कुमरौर वाला ये इतना पोर्शन का सर्वे आप कर लीजिए, एस्टीमेट बनवा दीजिए। चलिए ये काम आपका हमें लगता है कि 1 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष में सर्वे एस्टीमेट बन जाएगा और इसके बाद पैसा स्वीकृत होते ही यहाँ पर काम कराना शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि लगभग 2 वर्ष तो आपको लग जाएंगे। टाइम लगता है उसमें, पैसा स्वीकृत कराने में टाइम लगता है। अभी एस्टीमेट बनाने में आपको 1 वर्ष लगेगा, सर्वे करने में। इसलिए बंधुओं आप लोग विश्वास रखें, ये बांध किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा है, भाजपा से नहीं जुड़ा है, ये किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है और हमारी सरकार इसका समाधान करेगी। हम वैसे ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अब हमें जागृत कर दिया है, थोड़ा तेजी लाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए अब इस बांध को शमशाबाद तक, पूरा शमशाबाद कवर हो रहा है। शमशाबाद से जिधर ऊंचा है, क्योंकि यहाँ राम बुआ भी आती, बूढ़ी गंगा भी आती है, तो बूढ़ी गंगा का धार अलग है यहाँ पर। तो बूढ़ी गंगा जहां पर आके मिली है, उसके बाद ही बनना संभव होगा। तो शमशाबाद से लेके और ये फर्रुखाबाद के आगे तक 27 किलोमीटर बैठेगा जाके, तो एक साइड आपकी इधर कंप्लीट होगा। अब इस साइड में 22 किलोमीटर का लिया है, क्योंकि रामगंगा से एक नाला कुमरौर में निकलता है आगे, उसमें रामगंगा का पानी पिया जाता है। अब उसका पानी बंद करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक्शन साहब उसके बाद का इधर का आप देखिए। हाँ, इसके लिए अलग से व्यवस्था करानी पड़ेगी। जो सर्वे हुआ है उसमें 27 किलोमीटर बांध इधर शमशाबाद साइड में, फर्रुखाबाद साइड में नहीं, अमृतपुर साइड में, क्यों भाई एक्शन साहब, 27 किलोमीटर अमृतपुर साइड में, अच्छा शमशाबाद साइड में, और 22 किलोमीटर अमृतपुर साइड में। ये सर्वे में निकल के आया है कि इतना बांध बनाना संभव है। अब उसे आगे बढ़ाना है। जो बांध बनना है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसका एस्टीमेट 674 करोड़ का बना है। 465 किलोमीटर, 465 करोड़ का एस्टीमेट बनके तैयार हो गया है, जिसमें 27 किलोमीटर इधर और 22 किलोमीटर उधर। अब बांध बनने में कुछ समस्याएं भी आती है। बांध बनने में किसानों की जमीन जाएगी, क्योंकि जमीन भी कम से कम 12 मीटर चौड़ाई में मिट्टी पड़ेगी, और जिस किसान का खेत आएगा वो ही कहेगा थोड़ा सा उधर घुमा लो, थोड़ा सा इधर घुमा लो। ये सर्वे अभी उधर से लेके इधर हुआ है। अरे भैया, आपका विषय आया है, एस्टीमेट बनने जाएगा, जो हो चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो 27 किलोमीटर एक्शन साहब इधर कहां से, इधर आके बताइए। किनारे बसे हुए हैं और गंगा में बाढ़ आने के कारण
प्रतिवर्ष इन्हें नुकसान होता है। इनके मकान कट जाते हैं, इनकी खेती कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इनकी मांग गंगा के दोनों ओर बांध बनाने की है और बांध बनाने की प्रक्रिया अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हो गई है। उसका एस्टीमेट बन गया है। 22 किलोमीटर अमृतपुर साइड में और 27 किलोमीटर फर्रुखाबाद साइड में, ये शमशाबाद से लेके और फर्रुखाबाद तक का ये एस्टीमेट बना है। बाकी इधर का एस्टीमेट बनने के लिए यहाँ की विधायक उन्होंने भी प्रयास किया है, पत्र दिया है मुख्यमंत्री को। अभी हमें ज्ञापन मिला है और सिंचाई विभाग के एक्सीएन भी यहाँ आए थे। जिले के सभी अधिकारीगण यहाँ हैं। इन सबके संज्ञान में विषय आ गया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से अमृतपुर विधानसभा का एस्टीमेट बना है 27 और 22 49 किलोमीटर का, तो यहाँ का भी सर्वे कराया जाएगा। शाहजहानपुर तक बताते बांध बना हुआ है, वहाँ से लेके और ये अमृतपुर क्षेत्र में जहाँ तक बांध का सर्वे हो गया है वहाँ तक का सर्वे कराया जाएगा और बांध बनाने का काम लगभग 2 वर्ष में प्रारंभ हो पाएगा। ये मैंने आश्वासन दिया है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष तो सर्वे में लगेगा और सर्वे एस्टीमेट बनाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। वो सरकार से स्वीकृत करा देंगे। 1 वर्ष में एस्टीमेट बन जाएगा और दूसरे वर्ष में उसे स्वीकृत करा के काम प्रारंभ करा देंगे। ऐसा हमने आश्वासन दिया है और हम विश्वास करते हैं कि ये काम पूरा होगा। विधायक जी, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी लोगों के लिए यहाँ पर एक हफ्ते तक आमरण अनशन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार है तो तेजी से काम भी होगा और आमरण अनशन इन लोगों ने प्रारंभ किया। दुर्भाग्य है हमें इसकी सूचना नहीं मिल पाई। हमें सूचना कल मिली। कल मैं लखनऊ में था और आते ही लखनऊ से आया हूँ। यहाँ की जो विधायक है उनके घर में उनके भाई की डेथ हो गई है, वो झांसी गई हुई हैं, इसलिए ना उनका आना संभव हो पाया और हमें कल ही सूचना मिली। मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। यहाँ एक बीजेपी के विधायक आए थे जिन्होंने आंदोलन खत्म कराया। आश्वासन इनको ये दिया कि 2 साल के बाद ये बांध बन जाएगा। तो जो विकास भाजपा सरकार कर रही है, तो इसके वादे कितने सच्चे, क्या कहेंगे? मैंने अभी अपने भाषण में ये बात कही है कि अगर वो अपनी बात पे खरे उतरते हैं और इस काम को कराते हैं तो हम सब लोग उनके पास स्वयं चल के उनको धन्यवाद करेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह की जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली, भाजपा के सरकार की कार्यशैली, उससे भरोसा करना थोड़ा कठिन लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। क्या माना जाए, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, क्या इस विपत्ति से इनको छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा और यहाँ की जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात दिलाया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि वो धरातल पर उतरकर विकास करती है। देखिए, उनके पास जुमलेबाजी है, बड़े बड़े नारे हैं और विकास इस क्षेत्र के अंदर कौन सा हुआ है आप बता दो। आप तो जमीन पे हो, मीडिया के लोग हो, आप हर जगह जाते हो, बताइए कौन सा विकास हुआ है। आप चलो हमको दिखाओ चल के भाई क्या हुआ है विकास। क्या माना जाए इस संबंध में जो आश्वासन दिया है विधायक जी ने? बोला ना अभी कि अगर वो करते हैं तो हम लोग उनको धन्यवाद देने चलेंगे।